अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड हमें देखने को मिली है। यकीनन आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू करेंगे और नए ट्रेलर के हवाले से भी बात करेंगे, इसलिए आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना है। जैसा कि हमने राय दी थी कि तैमूर अपने सिपाहियों के साथ किले में मौजूद होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब बाला और शेख अदब अली को फांसी देने की कोशिश की जाती है तो रस्सियां काट दी जाती हैं और इनको बचा लिया जाता है, मगर असमियान सुल्ताना ओलोफ को बुला लेती है जो कि पहले से किले में मौजूद होता है, जिसे देखकर बैंगी खातून शदीद गुस्से में आ जाती हैं। मगर सुल्तान अलाउद्दीन की मार मराचक किले में एंट्री हो जाती है और वो शेख अदब अली को छोड़कर उस्मान बे और बाला खातून को कैद करवा देता है और इन पर मुकदमा चलाने का कहता है। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म से सुल्तान मसूद को भी जिंदान में डाल दिया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन के साथ कांटा कोज़ेनोस भी मार मराचक किले में आता है, जो कि उस्मान बे को अपनी अदालत में पेश करने का कहता है, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन मना कर देता है। सुल्ताना की फैलाई गई वबा से लोग मर रहे होते हैं और इसका इलाज ढूंढने के लिए मार्था की दुकान पर छापा मारा जाता है और वहां से कुमराल अब्दाल को इस जहर का इलाज मिल जाता है। शेख अदब अली सुल्तान अलाउद्दीन की दावत ठुकराकर सोच में आ जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान बे से मुलाकात करता है और कहता है कि आपको सजा देने के बाद मैं आपके बेटे को लेकर कोनिया चला जाऊंगा, जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं, तुम बहुत ही डरपोक हो और अब कोनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहा। तुम मेरे बेटे अलाउद्दीन से कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे, जबकि वो तुमसे बहुत कुछ हासिल कर लेगा। जैसा कि हमारी राय थी कि कांटा कोज़ेनोस सुल्ताना के हुक्म पर उस्मान बे को अगवा करेगा, क्योंकि वो उस्मान बे से मुकद्दस सलीब हासिल करके खुद शहनशाह बनना चाहता है, इसलिए वो उस्मान बे को अगवा करता है। सुल्ताना कांटा कोज़ेनोस को मुकम्मल सपोर्ट देती है। ओलोफ हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को मारता है ताकि ये जाहिर किया जाए कि उस्मान बे सब सिपाहियों को मारकर जिंदान से फरार हुए हैं। सुल्ताना और इसके बेटे को इस बात का डर है कि अगर उस्मान बे को फांसी दी गई तो उस्मान बे के हामी सरदार बगावत करेंगे, इसलिए सुल्ताना ये खेल खेलती है ताकि उस्मान बे को गद्दार साबित कर सके और उस्मान बे की हिमायत याफ्ता सरदार बगावत का ऐलान न कर सकें। बैंगी खातून ओलोफ को किले में देखकर असमियान सुल्ताना के खिलाफ जाने का कहती है, मगर असमियान सुल्ताना बैंगी खातून को फिर से कायल कर लेती है और कहती है कि उस्मान बे को मारने के लिए मैंने इसके साथ इत्तेहाद किया है और उस्मान को मारने के बाद ओलोफ से तुम्हारा भी बदला लिया जाएगा। अलचिचिक तैमूर और इसके सिपाहियों को जिंदान से निकालती है। बोरान अल जेरकुताई और बाकी सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होता है ताकि उस्मान बे को जिंदान से रिहा करवाया जा सके, मगर बोरान अल और तैमूर के जिंदान में पहुंचने से पहले ही कांटा कोज़ेनोस और ओलोफ उस्मान बे और बाला खातून को वहां से लेकर जा चुके होते हैं। सुल्ताना ओक्तम बे बैंगी खातून और बहिंदर को लेकर जिंदान में जाती है और इन्हें बताती है कि उस्मान बे को यहां से मैंने अगवा कर लिया है ताकि उस्मान बे को बागी साबित कर सकूं, और सुबह होते ही इस बात का मैं ऐलान कर दूंगी कि उस्मान जिंदान से फरार हो गया है ताकि लोगों को बगावत का मौका ना मिले। जब कांटा कोज़ेनोस उस्मान बे को अगवा करने के लिए आता है, इसी दौरान मालून खातून भी सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने के लिए मार मराचक में आती हैं और उस्मान बे से मुलाकात करने का कहती हैं, मगर सुल्तान अलाउद्दीन इन्हें उस्मान बे से मिलने नहीं देता। मालून खातून और तैमूर आकर शेख अदब अली, ओरहान और अलाउद्दीन को बताते हैं कि असमियान सुल्ताना ने उस्मान बे और बाला खातून को जिंदान से अगवा करवा लिया है। शेख अदब अली सबको हिम्मत देते हैं और ओरहान और अलाउद्दीन से कहते हैं कि आप दोनों तुर्गत बे के साथ मिलकर सुल्तान मसूद को बचाएंगे। कांटा कोज़ेनोस, ओलोफ और फरीक उस्मान बे और बाला खातून को एक गार में लेकर जाते हैं और वहां पर इन पर तशद्दुद करते हैं और इनसे मुकद्दस सलीब के बारे में पूछते हैं, मगर उस्मान बे कांटा कोज़ेनोस को गलत जगह का पता बताते हैं, जिसके बाद कांटा कोज़ेनोस वहां से चला जाता है। कांटा कोज़ेनोस के जाने के बाद ओलोफ और फरीक उस्मान बे और बाला खातून को मारने की कोशिश करते हैं, मगर उस्मान बे और बाला इन दोनों के हाथ से निकल जाते हैं। उस्मान बे ने ओलोफ और कांटा कोज़ेनोस के लिए अलग अलग जाल बिछाया होता है और दोनों ही उस्मान बे के जाल में फंस जाते हैं। ओलोफ फरीक को लेकर भाग जाता है, मगर कांटा कोज़ेनोस उस्मान बे के जाल में फंसकर अपनी मौत का शिकार हो जाता है। असमियान सुल्ताना सुल्तान अलाउद्दीन को उस्मान बे के भागने की खबर देती है और कहती है कि उस्मान बे इंसाफ से भाग गए हैं, वो अब बागी हो गए हैं, आप मुझे हुक्म दे मैं उस्मान बे से यानी शहर छीन लूं। असमियान सुल्ताना सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म के मुताबिक यानी शहर पर आकर कब्जा कर लेती है और मालून खातून को वहां से निकलने का कहती है। बैंगी खातून भी इस सब में असमियान सुल्ताना का साथ देती है। सुल्तान मसूद को सिपाही जंगल में लेकर जाते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर तुर्गत बे, ओरहान और अलाउद्दीन सुल्तान मसूद को बचा लेते हैं। सुल्ताना के यानी शहर पर कब्जे की खबर तुर्गत और उस्मान बे तक पहुंच जाती है और उस्मान बे यहाँ पर एक नया मंसूबा बनाते हैं और अपने सिपाही शामिल को कोनिया भेजते हैं ताकि वो वहां जाकर सबको खबर दे कि सुल्तान मसूद जिंदा हैं और तमाम के तमाम लोग सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ हो जाएं।
उस्मान बे कांटा को जेनोस का सर असमान सुल्ताना की तरफ भेजते हैं, जिसे देखकर बहिंदर डर जाता है और कहता है कि हमारा भी यही हाल होगा। सुल्ताना यानी शहर उक्तम बे को देती है और कहती है कि अब हमें उस्मान को किसी और तरह से देखना होगा और लगता है कि इसके पीछे चलना होगा ताकि इसे तबाह किया जा सके। उस्मान बे तुर्कत को माफ कर देते हैं और ओरहान के पूछने पर बताते हैं कि मुकद्दस अमानत शेख अदबाली के पास है और फिर उस्मान बे कहते हैं कि अब रियासत के क़याम का वक्त आ गया है। नाज़रीन, आप इस एपिसोड को 10 में से कितनी रेटिंग पॉइंट देंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आने वाली वीडियो में हम नए ट्रेलर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि नए ट्रेलर में उस्मान बे के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।